अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, ये शब्द सुनते ही आपके माइंड में एक ऐसा मैप आया होगा जो इस वक्त किसी भी कंट्री की बाउंड्री को डिफाइन नहीं करता। कुछ लोगों का ये सपना भी है, लेकिन क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल भी है? आइए जानते हैं आज की इस एजुकेशनल वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट को यूनाइट किया था, जिसकी वजह से भारत बना था। लेकिन अखंड भारत का मतलब आज के भारत से अलग है। उसकी बाउंड्रीज आज के भारत से बाहर काफ़ी निकलती हैं। तो एग्जैक्टली क्या है अखंड भारत, ये डिपेंड करता है जिन लोगों से आप पूछोगे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है आज का भारत प्लस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर प्लस चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। दूसरे वो लोग जिनके लिए अखंड भारत का मतलब है आज का भारत प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। एंड तीसरे वो कैटेगरी के लोग जिनके लिए अखंड भारत का मतलब है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये नाइबरिंग कंट्री इंडिया की मिलकर अखंड भारत को बनाती हैं। और चौथे वो लोग जिनके लिए अखंड भारत का मतलब ना सिर्फ अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत तक बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। बहुत हैरान हुए होंगे आप ये सुनकर। ये सिर्फ ना पॉसिबल है बल्कि मैं खुद इससे सपोर्ट करता हूँ। जाहिर सी बात है, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं इससे सपोर्ट क्यों करता हूँ और क्या ये पॉसिबल भी है। तो क्यों का मतलब बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि अगर ये सब देश मिलकर रहेंगे एक कंट्री की तरह तो इनके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारी स्केल से होगा। बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इन कंट्रीज़ में जो ट्रेड पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें बहुत तेज़ी से नज़र आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन देशों के अंदर दुश्मनी ख़त्म होगी और जो पैसा मिलिट्री पर लगाया जाता है वो पैसे को अच्छी जगह पर जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन देशों के अंदर तब बॉर्डर्स नहीं रहेंगे तो आप छुट्टी मनाने लाहौर से लेकर इंडोनेशिया तक बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जा सकते हो। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये करना पॉसिबल भी है। जो लोग इस टाइम अखंड भारत की आमतौर पर सोशल मीडिया पर बात करते हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक और स्टूपिड लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सोल्यूशन है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा, जंग पर जाएगा और पाकिस्तान को हराकर उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करेगा और इस तरह से बनेगा अखंड भारत। ये तरीका ना सिर्फ अनएथिकल, इनह्यूमन बल्कि स्टूपिड भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अनएथिकल इसलिए क्योंकि अगर हिंदुस्तान ऐसा करता है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करता है, अपनी विल ज़बरदस्ती उन पर थोपता है और उन्हें अपना बंदी बनाता है, तो इसलिए ये अनएथिकल है। और इनह्यूमन इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया जंग पर जाता है तो इसमें लाखों की तादाद में लोग दोनों साइड मर सकते हैं। और स्टूपिड इसलिए क्योंकि लॉन्ग टाइम में राजा महाराजाओं ने ऐसे करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन इन सब से ज़रूरी है कि जब मैं एक कंट्री शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, देश का नाम लेता हूँ, तो आपके माइंड में क्या आता है? क्या आपके माइंड में ज़मीन आती है, फॉरेस्ट आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, या फिर देश के लोग आते हैं? बड़ी ही शर्म की बात होगी कि अगर आप एक देश को सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं बिना देशवासियों के, क्योंकि जब आप अपने घर के बारे में सोचते हैं तो घर वालों के बारे में सोचते हैं। बिना घर वालों के वो घर एक खाली बिल्डिंग है और उससे किसी भी दूसरी बिल्डिंग से रिप्लेस किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि हमारी आर्मी देश को प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब हमारी आर्मी जो है देश के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। टेरिटरी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़मीन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने लोग इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब जो है वो अनडिवाइडेड लोग भी हैं। आज के दिन जैसा ट्रीट आप अपने पड़ोसी को करते हैं वैसा ही ट्रीट आपको एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन, इंडोनेशियन को भी करना पड़ेगा। जो राइट्स आज आपको मिल रहे हैं वो तमाम राइट्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेंगे कि एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन और मलेशियंस को भी मिलेंगे। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि आप कभी भी किसी भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन या इंडोनेशियंस के
जो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो छीन नहीं सकते। तो सही मायनों में हम अखंड भारत तभी बना सकते हैं जब इन तमाम देशों की एक मेजॉरिटी एग्री करे अखंड भारत का पार्ट बनने के लिए। ये करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा इंडिया और पाकिस्तान को रीयूनाइट करना। एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस कारजू, शायद आपने ऑलरेडी नाम सुना हो। इन्होंने 2012 में इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन बनाई थी जिसका एम एग्जैक्टली यही था। इनके अकॉर्डिंग ये आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक कॉमन सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर रीयूनाइट करना चाहते हैं। इनका कहना था कि 1947 में अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मुसलमान से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया और इस तरह से देश के टुकड़े कर दिए, लेकिन ये एक सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर इन तीनों देशों को रीयूनाइट करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार सुजेस्ट किसी ने किया हो दोस्तों, क्योंकि अगर दो जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट हो सकते हैं, दो वियतनाम आपस में रीयूनाइट हो सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया रीयूनाइट क्यों नहीं हो सकते। और ऐसा भी नहीं है जैसा जस्टिस कारजू ने कहा कि एक कॉमन गवर्नमेंट के अंदर ही इनको यूनाइट किया जा सकता है, बल्कि अलग अलग देश की अपनी अपनी सरकार भी रह सकती है और हम अलग अलग सरकार के साथ भी रीयूनाइट कर सकते हैं। और इन तमाम सरकारों पे, अलग अलग कंट्रीज़ की सरकार पे एक ऊपर बड़ी सरकार होगी जो इन सब को कंट्रोल करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये काम करेगा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के मॉडल पर। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन क्या है तो मैं इस पर भी आपको वीडियो लाकर दे सकता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है दोस्तों कि जो लोग इस वक्त अखंड भारत की बात करते हैं वही लोग इस वक्त सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं अखंड भारत के बीच। कोई ऐसा सो कॉल्ड प्रीस्ट है जो कहता है कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम जी एक जिहादी थे, एक टेररिस्ट थे। कुछ ऐसे गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो दिन भर भड़काऊ भाषण देते हैं लोगों के अंदर नफरत पैदा करने के लिए। मतलब ऐसे ही कुछ हमारे लीडर्स लोग हैं, नेता लोग हैं जो कहते हैं हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। मतलब आज का जो एग्जिस्टिंग भारत है, अगर इसी में आप एक दूसरे की बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, टॉलरेंस को प्रमोट नहीं करोगे, तो आप अखंड भारत की बात करते हो, अखंड भारत बना सकोगे। अब भारत की इतिहास में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अखंड भारत की बात करते थे, जैसे सावरकर और गोवालकर हिंदू राष्ट्र के शब्द में। दरअसल जो मैंने हिंदुइज्म राष्ट्र का इस्तेमाल किया, इसकी जगह मुझे हिंदुइज्म राष्ट्र का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि हिंदुइज्म और हिंदुइज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदुइज्म में जो है दूसरे की बिलीव्स को एक्सेप्ट किया जाता है, पीस को प्रमोट किया जाता है, टॉलरेंस को प्रमोट किया जाता है और एक शांति का माहौल क्रिएट किया जाता है। अगर कोई आपकी कम्युनिटी का नहीं है उससे भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो हिंदुइज्म आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर किसी की विल आपसे नहीं मिलती तो आप उस पर अपनी विल ज़बरदस्ती ठोप देते हो, आप उससे फोर्स करते हो कि वो आप जैसा कल्चर अडॉप्ट करे, आप जैसे कपड़े पहने, आपकी तरह रहे, आपके रिलीजन को फॉलो करे। अगर ये सोच एक हद तक इंडिया में डोमिनेट हुई तो अखंड भारत तो दूर की बात है, जो आज का भारत है, एग्जिस्टिंग भारत, इसमें सिविल वार जैसी सिचुएशंस आ सकती हैं और ये भी अलग अलग टुकड़ों में और बंटवारा हो सकता है आज के भारत का। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि अगर हमने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनकी आइडियोलॉजी को अपनाया तो ना सिर्फ हम आज के भारत को यूनाइट रख सकते हैं बल्कि सही मायनों में अखंड भारत भी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इससे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में शेयर करें। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।